तो अपना आज का ट्रेडिंग था, उसका प्लानिंग कुछ ऐसा था। मार्केट बहुत तगड़ा सा मूव दिया और हर मूव के लिए तैयार थे, बट एक छोटा सा दिक्कत हुआ कि पहला कैंडल जो निफ्टी में बना था बहुत ही बेकार सा कैंडल यहाँ पे बना था, अगर आप देखोगे तो विच इज़ नॉट गुड। यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे क्या अननेसेसरी का ये बना है, बेकार सा कैंडल बना हुआ है। दूसरा ये था कि प्रीमियम में कुछ मूव नहीं दे रहा था। तो ये जो कैंडल बना था तो यहाँ पे था कि इसके पास आएगा तो स्लिप करेगा तो डाउन साइड प्लान करेंगे, और ये इस जगह पे पहले से ऑलरेडी ये सारा कुछ रिटर्न था कि यहाँ से निकलना होगा तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रीमियम का शिफ्ट था उतना अच्छा मुझे दिखा नहीं, सो इज नॉट कॉन्फिडेंट, तो इसमें एंट्री प्लान नहीं किया और वहीं से स्टार्ट हुआ है। और एक पूरा का पूरा जो अपना ये जोन था यहाँ तक जाके दिया है। ये चीज़ देखेंगे पहले से था ये मार्क के जोन यहाँ तक जाना है इस पर्टिकुलर जगह तक। एक हिस्सा था अपना, दूसरा एक ये लाइन दिया हुआ था, तीसरा ये। और ये 890 के आसपास तक गया ऐसे चलते चलते, और इसके बाद स्ट्रगल करके नीचे की तरफ आ गया। तो देखो कितना भी आपका दिमाग मार्केट में इमोशनली डाइवर्ट हो जाए, लेकिन इस तरह से इतना डिटेलिंग में चीजें अगर लिखा हो आपके चार्ट के ऊपर में तो आपके लिए ट्रेड करना वहां पे इजी हो जाता है, बेहतर डिसीजन आप ले सकते हो। तो ये जरूरी होता है, जो भी प्लानिंग होना चाहिए मार्केट में वो कूल माइंड में होना चाहिए। एंड एक बार वो चीज डन हो जाए तो उसके बाद आप उसको लाइव मार्केट में सिर्फ उसी चीज को एग्जीक्यूट करो, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ ये जगह था, गैप के ऊपर में यहाँ से बाउंस लेगा तो यहाँ से प्लान करके यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा एंट्री हो जाता, बट बिकॉज प्रीमियम में मुझे वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था सो आई डिडंट ट्रेड। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो एनालिसिस होना चाहिए, जो आपका अप्रोच होना चाहिए, जो आप करने वाले हैं, जो आपका प्लानिंग हो, इसी तरीके से इतना डिटेल में चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ये चार्ट सुबह सुबह शेयर कर देते हैं यार अर्ली मॉर्निंग में, और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ एनालिसिस के साथ अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में। आपको अगर ये चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। देखेंगे ध्यान से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा मोमेंटम मूव दिया, दूसरा लेग ऊपर की तरफ गया और सेकंड हाफ में ऊपर से स्लिप किया तो फिर नीचे आ गया और उसी बॉक्स में आ गया जिस ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स का जो अपना जोन दिया हुआ था, और वहीं पे अटक के रह गया मार्केट। मतलब मोरलेस देखेंगे फ्लैट है, कितना -3 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है अभी नेट नेट में जो भी कहानी चल रहा है। तो बट प्लानिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कल के लिए क्या अपना प्लानिंग होना चाहिए। कल फ्राइडे है, इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। और दूसरा पॉइंट है कि दो तीन यहाँ पे मेजर इवेंट है, जैसे कल शायद सुबह में आने वाला बैंक ऑफ जापान का हमारा रेट हाइक होने वाला 0.5 से 0.75। अभी थोड़ा टाइम है शायद, अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 मिनट बचा हुआ है, 7 बजे के आसपास में शायद सीपीआई डेटा आने वाला, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला कंज्यूमर का। उसके बाद जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका अपना जो कुछ रेट कट होने वाला है उसका आने वाला है। तो बहुत सारा ओवरनाइट एक न्यूज़ फ्लो होने वाला है, तो मार्केट किस तरीके से फैक्टर करता है उसको यहाँ पे देखना है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो ये सब बाउंस वाउंस देख रहे हैं ना आपको, ये बाउंस है। देखो आप अगर न्यूज फॉलो करते हो तो जरा पलट के देखना आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो जाके लोग पढ़ते हैं किस में पढ़ते हैं, मनी कंट्रोल पे देखते रहते हैं। सुबह में मार्केट ऊपर की तरफ गया तो उसमें देखा तो रीजन फॉर दिस मूव 5 पॉइंट वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। वैल्यू बाइंग फलाना ढिमकाना सब कुछ लिख दिया था, एफआई पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे खरीदने लगे। जब वो स्लिप कर गया तो रीजन फॉर नेगेटिव बाउंस उसमें पॉइंट कोट कर दे तो फटाफट सुबह में लिखा था कि पैसा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, सामने हो गया दोपहर में जो गिरा तो होगा कि जो पैसा अपना जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रहा है। हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, उसको पढ़ के देखिएगा, बहुत हंसी आएगा। तो जो बाहर से न्यूज फ्लो चलते रहते हैं इधर उधर से, उससे आप थोड़ा दूर रहिए, नहीं तो जो आपका बायसनेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। जो मेजर इवेंट होता है उसको थोड़ा ट्रैक कीजिए और अपने आप के ऊपर में काम कीजिए। और दुनिया में कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जो 1000 ट्रेड करता है। तो फोकस कीजिए, डिसिप्लिन में आइए, एक टाइम जोन में अपना जो एक्यूरेसी होता है उसको बढ़ाइए, एक ही स्टाइल में ट्रेड कीजिए। 50 तरह का ट्रेड आप अभी तक करते होंगे, लेकिन क्या सक्सेस आपका होगा, क्या स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो जरूरी होता है एकदम ब्रूटली डिसिप्लिन होने का कि इस टाइम मुझे ट्रेड करना है, इतने इतने टाइम तक ट्रेड करना है, नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, करेंगे नहीं तो सिस्टम क्लोज, मैं बाहर। इस इमोशनल जो एक होता है ना कि छूट जाएगा, रह जाएगा, मिल जाएगा, रह जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, कोई इंसान इंप्रूव वहां पे नहीं हो पाता है। तो बी ए मोर डिसिप्लिन पर्सन। और इसके लिए वो दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। ऐसा आप बोलोगे नॉर्मली तब का दिमाग इसके लिए डिजाइन नहीं है इस तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना था एनालिसिस और सही तरीके से काम किया। तो कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है देखते हैं और चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। देखिए चार्ट का एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि 3 दिन जो होता है ना मतलब कंटिन्यूअस एक प्रोबेबिलिटी है। आमतौर पे जो अपसाइड का होता है ना ग्रीन में वो ज्यादा काम करता है, डाउन साइड में थोड़ा कम काम करता है। बिकॉज डाउन साइड में क्या होता है 3 दिन से ज्यादा भी मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। बट यूजुअली 3 दिन के बाद क्या होता है मार्केट में एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको ये दिखेगा बेहतर तरीके से। जरा देखिए निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। यहाँ से पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फॉल हुआ था, उसके बाद दूसरा फॉल हुआ था, आज भी थोड़ा गैप डाउन में नीचे की तरफ खुला था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि जो इसके नीचे का जो गैप डाउन वाला हिस्सा है वो भी पूरा का पूरा लाइन पूरा देते हैं, ताकि फिर से दोबारा अपलोड के लिए देखिएगा ध्यान से। अपने पास जो भी मूविंग एवरेज था ये लगा हुआ है हमारे पास, ये 4-4 है। तो कल था क्या था 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आया था, ये 50 वाले के आसपास में होल्ड किया था, रिजेक्शन गया था, आज उसी के पास से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया है। और ये तीसरा दिन था ये फॉल का। आमतौर पे 3 दिन के बाद बाउंस आता है, यहाँ पे देखेंगे 3 दिन तगड़ा फॉल किया फिर बाउंस आ गया, यहाँ पे 3 दिन फॉल किया क्या हो गया, बाउंस आ गया।
फिर यहाँ पे 3 दिन फॉल किया, तगड़ा सा बाउंस आ गया। तो एक छोटा सा रूल है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे 100% टाइम वो काम करता है, बट ठीक है, आपको एक ओवरऑल आइडिया ही दे देता है। तो ऐसा हुआ था, लेकिन जो हायर लेवल पे गया था प्राइस एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। अरे यहाँ से जो आज का हाई बनाया था कुछ ये पॉइंट हुआ, और यहीं से प्राइस कैसा हुआ, स्लिप करते हुए नीचे की तरफ ये आ गया। ठीक है, यहाँ से स्लिप किया है, तो इसमें डॉटेड लाइन नहीं बनाते, इसको थोड़ा सॉलिड रखते हैं ताकि मजा आ जाए देखने में। और ये हमारा जो लो था, इसमें देखोगे ध्यान से तो ठीक, ये लो था कहीं ना कहीं आपका जो 9 दिसंबर का लो है उसी के पास से जाके बाउंस लेकर गया, और इसमें बहुत दिन मार्केट अपना टाइम बिताया। तो कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड का जो एक जोन है उसके ऊपर में आ गया है। इसको जब तक तोड़ेगा नहीं, ये हिस्सा हुआ ना 698 के आसपास, 700, तब तक बहुत ज्यादा सा मोमेंटम डाउन साइड में भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड कैसा है, पेरिस है, क्योंकि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग दिया उसके ऊपर, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, उसके ऊपर एक टिक भी जाके क्लोजिंग नहीं दिया, जाने की कोशिश तो किया था, लेकिन मार्केट को ऊपर से धक्का देके क्या किया गया, नीचे की तरफ बुला दिया गया। तो ये इसका सीन दिया हुआ। सेम लॉजिक पे हम लोग देखते हैं बाकी का चार्ट। ये हमारे पास क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ ढंग का बात नजर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि ये हिस्सा है आज का कैंडल जहां से खुला था वहीं से ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ नहीं गया। तो ये निफ्टी के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगर था। निफ्टी नीचे जाके ऊपर में गया, और बैंक निफ्टी जहां से खुला वहीं से ऊपर में गया, यानी कि ओवरऑल एक कैंडल का फॉर्मेशन करता है ओपनिंग इक्वल्स टू लो। सो बैंक निफ्टी उसमें थोड़ा एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे गेन कर रहा है। दूसरा एक और पॉइंट होता है कि ये जो इसका जोन था, ये साइडवेज यहाँ पे रहने का जो एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन दिया था, इसी जोन के आसपास में हुआ, तो अभी एक थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे ऐड करता है। नेक्स्ट आप देखोगे सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो कैंडल बना हुआ है बेकार है। सेंसेक्स का तो और ज्यादा बेकार दिया हुआ है, देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में तो थोड़ा सा बॉडी भी दिख रहा है, सेंसेक्स को देखो जरा, इतना बकवास है एकदम, बिल्कुल भी ट्रेडेबल जोन में नहीं जा चुका है, दोजी का फॉर्मेशन कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसमें तो अब जब तक क्लियरिटी नहीं आता तब तक तो ऐसा कुछ एज सच अप ट्रेड का कुछ प्लानिंग तगड़ा सा कर नहीं सकते हो। आपको लाइटली वहां पे जो आपका अप्रोच है वो रखना है, समझ पा रहे बात को, लेकिन डिसिप्लिन में थोड़ा उसको डेवलप कीजिए, और एक टाइम जोन में ट्रेड कीजिए। हर जगह हर बार करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जिंदगी कितना सुकून में आ जाएगा उसके बाद। बी डिसिप्लिन पर्सन। तो इसमें तो यही हाल है कि इसका 3 दिन होगा, तीनों दिन रेड होगा, और ये दोजी बना दिया, तो अभी फिलहाल ने डाउन के लिए ना आपके लिए किसी साइड के लिए बायस ये यहाँ पे नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग टाइम है उस पर थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, और हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं अपना जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम दिया हुआ है, ये हमारा 4 आवर का होता है। तो 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम स्पेशली बात करते हैं निफ्टी में, तो पहले हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके जो भी अभी करंट टाइम, हाँ यहाँ पे आ जाइए। देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक नीचे से हमें बाउंस भी देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर जगह से देखेंगे तो छोटा सा हमें बाउंस नजर आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कैंडल बना था, ऊपर की तरफ खींच के ले गया। उसके बाद जो ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये रेड कैंडल में नीचे से रिजेक्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 आवर पे जो हमारा दिया हुआ है जो प्राइस है, वो यहाँ से 100 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, उस पे आकर सपोर्ट लिया है। और जब 100 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, लेकिन ऊपर में देखोगे तो दो मूविंग एवरेज है हमारा, वो लगभग लगभग क्या हो रखा है, ये आके आपस में एक दूसरे से मिल गए एकदम पूरा का पूरा। हाँ समझ रहे, अलाइन कर गए, 20 और 50 इतना पास आ चुका है कि क्या बताना है इनके बारे में। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब ये होता है कि अभी जब तक इसको पूरा डिसाइसिव तरीके से नहीं निकालेगा, हम अपसाइड के लिए बहुत ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि ये जो कैंडल दिया है 4 आवर का, बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर दिया, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही हेवी सा रेंज हो जा रहा है। अब इस रेंज में आपको सिंपल सा बात करना चाहे तो ऊपर को मैनिपुलेट करे या नीचे को मैनिपुलेट करे। जिस हिस्से को मैनिपुलेट करेगा यहाँ से अब बढ़िया मुंह मिलेगा, बीच में है 800 कुछ के पास है, लगभग दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ से बचा हुआ है। तो जिस हिस्से को तोड़े आपको उधर साइड में मैन आप कोशिश कीजिएगा मैनिपुलेशन में ट्रेड करने का, ब्रेकआउट पे नहीं। जैसे ऊपर में तोड़े तो नीचे का, नीचे तोड़े तो कैसा, ऊपर का करे। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहीं पे चलते हैं थोड़ा सा 1 आवर पे देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है निफ्टी में स्पेशली हम अगर बात करें तो यहाँ पे 1 आवर में अब देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा झिकझिक दिख रहा है आपको। यहीं से गया था एक लेग ऊपर की तरफ लगाया था, और फिर यहाँ से जाके इस जगह से मुड़ गया। 1 आवर में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव टेक्सचर एक ऐड होने का होता हुआ नजर आया, बहुत ज्यादा तो नहीं, स्लाइट। ये एक जोन होता है 22 जोन की तरह काम किया, यहाँ से अप मूव दिया था, यहाँ से भी अप मूव दिया, और इसी जोन के आसपास में जाके आ जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इसके लिए जो 25,895 का जोन वगैरह ना, बेसिकली 26,000 का जोन बोलिए, इसमें क्रॉस होने में इसको बिल्कुल भी मतलब कुछ भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अभी गया फिर यहाँ से रुक गया है। तो अभी ये जो जोन होता है ना, ये जोन हमारे लिए क्रूशियल है। इसके ऊपर में अगर सस्टेन करते रहे तो अपसाइड के लिए सोचते रहना है, अगर ऊपर में सस्टेन ना करे तो फिर डाउनसाइड के लिए आपको सबसे बेहतर है कि आप देखोगे ना 1 आवर पे सारा मूविंग एवरेज नीचे दिया हुआ है, तो ये जाके टकरा के एक बार आए, एक बार, दो बार, 3 बार कर चुका है, चौथी बार में अगर इसको तोड़ दे तो ज्यादा मजा आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो गैप दिया है, गैप अभी तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसमें भी दम बचा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा इसको और रोकने की कोशिश यहाँ पे
करने वाला है। ऐसा नहीं कि इसको आसानी से छोड़ देगा। तो कल के लिए अपना क्या व्यू होना चाहिए, तो चले जाते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, जो कि होता है अपना 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है। उसमें हमें क्या बात देखने को मिलता है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे प्राइस फिलहाल सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो 5 मिनट पे बेयरिश दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको आके यहाँ पे तोड़ता है, 780 से 729 का है, तो 50-60 पॉइंट का जोन दिया है, तो इसमें अगर तोड़ दे तो ही अच्छा है। यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर गया और ऊपर में इतना सारा मूविंग एवरेज कन्वर्स किया है, चांसेस आर वेरी हाई कि साइडवेज हो जाए, क्योंकि इसमें तो भी देखेंगे तो लगभग 3 बजे के बाद क्या हुआ, प्राइस इसी जगह पे होल्ड किया, पॉज कर रहा है। तो अगर थोड़ा ऊपर जाए, बस बेसिकली वही है कि किसी तरह से 940 के आसपास जाके ना यहाँ से मोमेंटम में गिरेगा ना, तब इस जोन को तोड़ेगा। और अगर ऊपर जाना है तो यहीं से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाए, जिसमें हमको लगेगा कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ तोड़ के चलना स्टार्ट किया और इसको मैनिपुलेट करके ऊपर चले, तो अपना प्लान करेंगे। तो कल के लिए ध्यान रखना है कि छोटा सा जो आपका रेंज है, इसमें किसी भी डायरेक्शन का जो ट्रेड प्लान करेंगे इस रेंज के बाहर करेंगे, पहली बात तो ये हो गया। इस रेंज के बाहर जो ट्रेड प्लान करेंगे तो अपसाइड का जो टारगेट होगा आपका, ये सब टारगेट्स हो जाएंगे छोटे से, एक ये हो जाएंगे और एक ऊपर में ये हो जाएगा। इसके नीचे आ जाएगा तो आपका ये टारगेट यहाँ पे आप देखोगे तो डाउन साइड में ये आ गया, बैंक निफ्टी हो गया, हाँ। ये जोन को तोड़ेगा तो एक यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया और ये भी एक की पॉइंट का काम कर रहा है, तो एक हमारा जोन ये हो जाएगा, दूसरा इस गैप का बाउंड्री हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउन साइड में चलना स्टार्ट किया तो, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन इसको गैप में क्या करना है, थोड़ा सा टाइम अभी बिताना है। एक वैल्यू मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे हो गया, तो गैप में जब तक थोड़ा टाइम बिताएगा नहीं, इसको मोमेंटम वहाँ पे अच्छे तरीके से मिलेगा नहीं चलने के लिए, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये हमारा कल का अप्रोच हो जाए, बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव ऐसा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। एक दिन का जो बाउंस आता है वो कहीं ना कहीं हम देखोगे तो जो शॉर्ट्स होगा हो सकता है वो लोग बुक किए होंगे, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर सस्टेन होता, बाइंग होता अगर इस जगह पे, हायर लेवल पे सेलिंग नहीं होता, वहां पे प्राइस सस्टेन करता, तो ऊपर से नीचे की तरफ आया, इसका मतलब सेंटीमेंट में भी जो सेलिंग है वो निकला नहीं यहाँ से। दूसरा बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी पर गुड, यहाँ पे जो खुला था इसके पास थोड़ा सा टिक नीचे गया, यहीं पे इसके लो के आसपास इस वाले रेंज को मैनिपुलेट किया और यहीं से क्या होगा, ऊपर की तरफ सीधा उड़ता हुआ चला गया। बट टुवर्ड्स द डे यहाँ पे नीचे आ गया, फिर 58,000 जो 59,000 इसके नीचे का जोन है, इस पे आके क्लोजिंग दिया। कल हमें ये जोन मार करके रखना है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसके बाहर में हमें ट्रेड करना है, इस वाले जोन में हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है। ये जो हिस्सा हो, you'll see ओनली ट्रेड इन आउटसाइड दिस जोन। बहुत टाइम बिताया मार्केट यहाँ से, इसको अगर तोड़ता है तो अपसाइड में आपके टारगेट्स हो जाएंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, जबकि अपसाइड जाने का जो बायसनेस है वो थोड़ा सा हमारे को कम दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अभी आपका सारे मूविंग एवरेज के किधर है, नीचे चल रहा है। और नीचे का जो तोड़े हिस्सा, तो उसमें एक हमारा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरे पॉइंट की तरफ आप आते हैं तो दूसरा पॉइंट हमें एक यहाँ पे देखने को मिलता है, छोटा सा गैप है, आगे फिल कर दे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 606 के आसपास में देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें देखने को मिल जाएगा, और एक देखेंगे यहाँ भी हडल पॉइंट अच्छा क्रिएट हो रहा है, तो ये भी हमारा डाउन साइड में एक पोटेंशियल टारगेट बनता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड, जिसमें आप प्लान करेंगे कल के लिए ट्रेडिंग का, तो आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो दिख सकता है। ध्यान रखिएगा, इस रेंज के बाहर ही ट्रेड कीजिएगा, इसके अंदर में ट्रेड नहीं कीजिएगा। और कल के लिए सेंसेक्स का एनालिसिस छोड़ देते हैं, बिकॉज उसकी एक्सपायरी में टाइम है, प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ में कुछ करने के लिए मिलने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी निफ्टी को फॉलो करके आप उसको ट्रेड कीजिएगा। तो आज के एनालिसिस में इतना ही है, और बाकी जो न्यूज़ फ्लो होगा उसकी क्या इंपैक्ट होने वाला, विल कीप अपडेटिंग ऑन द टेलीग्राम। और आपकी इच्छा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे भी ज्यादा इच्छा हो तो कम्युनिटी का लिंक टेलीग्राम के पिन मैसेज में होगा, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डिसिप्लिन होने पे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट सब सही हो जाएगा। बस आप प्रॉफिट के पीछे और ट्रेड के पीछे मत भागिए, अपने आप के ऊपर एक काम कीजिए। थैंक यू।